नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक सीट है मीरापुर। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं जिम्मेदार मतदाता हैं इस इलाके के। इनसे बातचीत करेंगे। एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने चुनाव का आगाज़ कर दिया है मीरापुर में। जनसभा की मोरना में कैसा उसका असर रहने वाला है। प्रत्याशी हैं उनके जाहिद झोजा समाज से आते हैं, वहीं शाहनजर भी झोजे हैं बहन जी की पार्टी से। इंडिया और एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो कैसे देख रही है इस क्षेत्र की जनता और क्या है इस क्षेत्र के मुद्दे, तो सीधे इन्हीं से समझ लेते हैं। बार साहब चुनाव आ रहा है जी, क्या लग रहा है? चुनाव अभी आ नहीं रहा, आने वाला है। कभी भी ऐलान हो सकता है, तारीख होगा। प्रत्याशियों के आने पर प्रत्याशी तो डिक्लेयर हो गए हैं, जनसभा भी की है चंद्रशेखर आज़ाद ने। अभी एक ही प्रत्याशी मैदान में है बस। कैसी रही वैसे जनसभा? जनसभा अच्छी रही, सफल मानेंगे? सफल है, बहुत सफल। कैसा था जनसैलाब? बहुत अच्छा रहा। तो चर्चा हो रही है हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की जनसभा की, जैसे उस चुनाव से चर्चा है। उस चुनाव से चर्चा यह है कि आज़ाद समाज पार्टी में कुछ बड़ा है मतदाता और बसपा से घटा। इस जनसभा से मतलब ये संदेश चला गया कि जो दलित वोटर है वो चंद्रशेखर के पीछे लामबंद हो रहा है। किसका है? तो इसका असर पड़ेगा मुस्लिम समाज में? हाँ, अगर असर देखेंगे तो हो सके इधर ही हो जाएगा। मतलब चर्चा शुरू हो गई है। जो झोजा है खासतौर पे वो डगमगा गया, सोच रहा है इस जनसभा के बाद, मतलब सोच रहा है, मतलब विचार शुरू हो गया। तो जाहिद की लॉटरी भी निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है। अच्छा, इस जनसभा में एक बात और कही चंद्रशेखर आज़ाद ने कि मैंने जो प्रत्याशी चुना है वो निर्विवाद है, छवि को लेकर के जैसे कोई मतलब विवाद नहीं है। हाँ, प्रत्याशी का राजनीतिक परिवार भी नहीं है। राजनीतिक परिवार भी नहीं, साफ सुथरा है, कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं। तो उसका लाभ मिलेगा जाहिद को? हाँ, मिलना चाहिए। ये बताइए, अगर सपा से मुस्लिम प्रत्याशी आ जाता है, ये चर्चा चल रही है कि सपा से मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं अखिलेश। अभी चर्चा ये भी चल रही है कि जो मोरना के प्रधान है सरविंदर राठी, उन्होंने भी मुलाकात की अखिलेश से अभी 2-3 दिन पहले। तो अगर सपा से मुस्लिम प्रत्याशी आ जाता है तो रुझान किधर रहेगा? फिर स्थिति डामाडोल से हो जाएगी, चुनाव बिखरेगा। लोग क्या नाम गठबंधन पे भी ज़्यादा रुझान देते हैं। गठबंधन ज़्यादातर बताया लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये चुनाव अगर उसे प्रत्याशी उधर से कोई हो रहा है तो अच्छा रहेगा, और मुस्लिम आ गया तो चुनाव थोड़ा टाइट हो जाएगा। अगर जाट प्रत्याशी आ जाता है, या सरविंदर राठी का नाम चल रहा है, या कोई और प्रत्याशी गुज्जर आ जाता है, तो गठबंधन मजबूत होगा सपा का या कमज़ोर होगा? गठबंधन मजबूत होगा। आपको ये लगता है प्रत्याशी अगर मुस्लिम आता है तो कमज़ोरी होगी? क्योंकि 3 पहले खड़े हैं। तो आपकी मतलब ये है कि राय के प्रत्याशी अदर समाज से होना चाहिए। जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ और वहाँ पर सभी एग्जिट पोल यही बता रहे थे कि भाजपा की विदाई तय है, लेकिन सभी एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए वहाँ हैट्रिक लगा दी भाजपा ने। उसका लाभ मिलेगा यहाँ? उसका लाभ ये मिलेगा कि जहाँ आपके सोच समझ के और वोट डालेंगे लोग, जो बिखराव हुआ वो कम होगा। नहीं, लाभ विपक्ष को मिलेगा, विपक्ष को मिलेगा, भाजपा को नहीं मिलेगा इसका लाभ। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हुई थी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद में स्थिति संभलेगी? हरियाणा में उत्तर प्रदेश में अंतर है यहाँ की राजनीति में। आस मोहम्मद, चुनाव बहुत नज़दीक है मीरापुर में जी। अभी चंद्रशेखर की जनसभा हुई यहाँ। हाँ जी, 9 तारीख को। कैसा माहौल लग रहा है मीरापुर में इस जनसभा के बाद? इस जनसभा ने माहौल को बदल दिया। आपको ये लगता है कि अब जाहिद का चुनाव बन गया? हाँ, नहीं, देखो इस जनसभा से कुछ चंद्रशेखर पे हमें रमन्नक से आपती दिखाई दे रही है कि वाकई में क्षेत्र में इसका बोलबाला है। हरियाणा में दबा के जनसभाएं की, लेकिन वहाँ तो जमानत जब्त होगी सभी प्रत्याशियों की चंद्रशेखर आज़ाद के। सब जगह एक साथ नहीं होता, हर जगह माहौल अलग हो। यहाँ पे अलग है, हरियाणा से अलग है। वहाँ पे नए क्षेत्र नए थे और पहली बार थे। यहाँ पे पहले भी ये क्षेत्र में घूम चुके, काम कर चुके, बाकी आदमी ठीक है। दलित समाज का क्या रुख लग रहा है इस जनसभा के बाद? दलित तो एक लब्बा पड़ेगा, चंद्रशेखर पे ही पड़ेगा। केतली? हाँ जी, केतली छोड़ देगा बहन जी को?
बहन जी तो कहीं तक भी नहीं है। अभी बहन जी ने जो काशीराम की जो पुण्यतिथि मनाई थी, हमारे क्षेत्र से जो 2-4 गाड़ी गई थी बहन जी की तरफ, वहाँ हुई थी नोएडा में। बाकी हमारे यहाँ क्षेत्र में इन्होंने चंद्रशेखर भाई ने मोरना में रैली करी, इसमें जनसभा करी, उसमें जन सैलाब उमड़ा। अच्छा, नेता बदल दिया दलितों ने अपना। हाँ, दलितों ने नेता बदल दिया पूरे क्षेत्र के। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाएंगे। हाँ जी, यूपी से। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, जैसे जनसभा हुई चंद्रशेखर आज़ाद की, हवा किधर है मीरापुर में जनसभा के बाद? मीरापुर में जनसभा का पता तब चलेगा जब समाजवादी से कैंडिडेट आ जाएगा। वही तो कह रहा मैं। समाजवादी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी तभी जनसभा का वो पता चलेगा, इससे पहले नहीं चलने का। प्रत्याशी उतारने पे ही कुछ होगा। ये तो यूँ कह रहे हैं, अभी युवा हैं आपके बराबर में बैठे हैं कि पूरा माहौल बदल दिया मोरना की सभा ने। हाँ, वो सैलाब उमड़ा है। हाँ, वो इन्हें दिखाई दे रहा जन सैलाब तो ऐसे बहुत हमने देख लिए। आज से नहीं है, 50 साल से देखते आ रहे। रैली ऐसे हो रही कि भाई भीड़, लेकिन चुनाव नतीजा 0। ऐसे भी देखे। जैसे हरियाणा में हुआ। आप हरियाणा को कह रहे हैं, आप कश्मीर को क्यों नहीं कहते? जो हरियाणा में हुआ वो कश्मीर में उल्टा नहीं हुआ उसका। बीजेपी वहाँ नहीं लड़ी, बीजेपी तो वहाँ भी लड़ी है। लेकिन वहाँ की स्थिति में और हरियाणा की स्थिति में अंतर है, आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ, वो मुस्लिम बहुल है। हाँ, और बीजेपी का जो कॉर्पोरेटर है वो हिंदू है। हाँ, तो इसलिए अलग है हरियाणा और तो जम्मू कश्मीर का चुनाव। तो ये भी हिंदू बहुल है, और हिंदू बहुल होने के नाते हमारी बीजेपी का करीब 10 साल से हुकूमत चल रही है, सरकार चल रही है। एग्जिट पोल सभी जो पंडित थे राजनीतिक, वो तो कह रहे थे कि भाजपा की विदाई हो रही है, उसके बावजूद भाजपा आ गई सत्ता में। अजी, हैट्रिक लगी है। ये पंडित तो सभी कहते हैं लोकसभा चुनाव में भी कि भाजपा आ रही, भाजपा की तरफ सरकार बन रही, ये बता रहे पंडित जी। 400 पार गए थे। वो तो भाजपा कह रही थी 400 पार। नहीं, भाजपा भी कह रही थी, एग्जिट पोल भी कह रहे थे। आपने देखा हुआ खूब, एग्जिट पोल ने ये कहा कि भाजपा आ रही, 400 पार आ रही, 400 पार से ऊपर बताई थी। ये बताइए लोकसभा सरकार तो आ गई ना फिर भी। किसकी? नहीं, भाई, सभी सीटें कम हो गई, लेकिन आई तो सरकार बीजेपी की। हरियाणा में सभी एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि भाजपा जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा आ गई। सरकार तो इसलिए आ गई कि सरकार उन्होंने वो था गठबंधन, उन्होंने वोट दे दी, ये जीत गया। उन्होंने प्रधानमंत्री का समर्थन कर दिया, इसलिए जीत गया, इसलिए कामयाब हो गई, इसलिए प्रधानमंत्री सरकार बना ली। अन्य वो सरकार तो नहीं चल रही जो अब से 10 साल पहले, 5-6 महीने पहले थी बीजेपी की सरकार। वो सरकार नहीं अब क्या, अब अंतर है बहुत बड़ा उस सरकार में इस सरकार में। अच्छा, हरियाणा में हार का कारण क्या मानते हैं? जैसे ये लड़े, जैसे कांग्रेस बहन जी लड़ी है, गठबंधन करके चंद्रशेखर लड़े, क्या इसका भी नुकसान हुआ? हाँ, इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस, उसका मायावती और ये दूसरी कई पार्टी थी है जो अलग अलग लड़ी। चंद्रशेखर तो इन्होंने उसका वोट काट दिया कांग्रेस का। कांग्रेस में खुद इत्तेफाक नहीं था, न इत्तेफाक दिया आपस में। नेता अपने को सुरजेवाला वो अपने को अलग, वो शैलजा वो अपने को प्रधान मुख्यमंत्री की चाह रही थी, हुड्डा वो अपने मुख्यमंत्री चाह रहा था, सबका अलग अलग वो थी। हुआ मतलब मैनेजमेंट में कमी रह गई कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस की उसमें कमी रही, गुटबंदी तो आत्मविश्वास थी, अनिल विज भी नहीं थी, मुख्यमंत्री का इसमें भी, देख रहे हैं, इसमें भी थी हरियाणा में। लेकिन भाजपा ने फिर चुनाव जो घोषित किया उसमें भी गड़बड़ की गई। कुछ सीटें ऐसी काफ़ी सीटें हैं जिन पर घोषित कर दिया, लेकिन अगर उसकी सही तरीके से जांच हो, उसकी तैयारी कराई जाए तो फिर ये जीतती कांग्रेस ही, ऐसा भी हुआ। अच्छा, मतलब चुनाव आयोग पे भी हाँ, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ऐसा ना निष्पक्ष नहीं हुआ। तो मीरापुर चुनाव पर असर पड़ेगा हरियाणा के नतीजों का? नहीं, हरियाणा कोई असर यहाँ मीरापुर का नहीं पड़ना का, मैं कभी ऐसा पड़ा करता। ऐसा बहुत चुनाव के बाद में ये चर्चा थी कि बीजेपी डरी हुई है यूपी में उपचुनाव को लेकर के। हाँ, लेकिन हरियाणा में तो संजीवनी बूटी मिल गई एक तरीके से। संजीवनी बूटी मिलेगी। हरियाणा है, जीत गए। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ नहीं जीत सकते, यहाँ इसलिए नहीं जीत सकते। चलो ये मान लो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगी कि हमने राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में हार गया। इसे क्या बात, हरियाणा के इसमें क्या फर्क पड़ा है? ये अयोध्या में हार गए। तब से तो बहुत पानी बह गया ना। नहीं, इतना पानी नहीं बहा, इतना पानी नहीं हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो यहाँ पर भी मुश्किल हो गया चुनाव किसका? गठबंधन के लिए। नहीं, गठबंधन में नहीं, ओबीसी आ जाओ, तो ओबीसी से बड़ा कोई और ओबीसी आ जाओ, गठबंधन तो यहाँ से कामयाब होने के पूरे आसार हैं। मतलब मुस्लिम बटेगा नहीं है।
अजी कहाँ बढ़ रहा? जाहिद और शाहजहां पे जाएगा नहीं? जाहिर की बात सुन लो, मैं लुड़कली का रहने वाला आयो, मैं लुड़कली खुद हो गया, यो मैं हार रहा हूँ, वहीं से वोट नहीं मिलने लगी लुड़कली में ही। रुड़कली में ही? जी लुड़कली में ही, देख लियो, आपको काउंटिंग होगी जब आपको पता लग जाएगा कि लुड़कली में कितनी वोट मिली इसे। अच्छा, पहले तो जमीन ही नहीं है अपने गांव में ही? है जी, अपनी जमीन पर ही हार जाएंगे? अपने गांव में दोनों हारेंगे, मैडम में वो हारेगा शाहनजर, यहाँ ये हारेगा जाहिर, लेकिन लुड़कली में कुछ वोट तो लेके जाएंगे ना? अजी कुछ वो तो मिल ही आग रहा है, तो किसी निर्दलीय लोग कोई बस उसे मिल जा, इतनी खानदान की रिश्तेदारों की इन्हें वोट तो हो रहा है, बिरादरी की कुछ वोट मिल जा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि गठबंधन ही टक्कर देगा? हाँ, गठबंधन टक्कर जबरदस्त गठबंधन की होगी, उसी से होगी टक्कर? और बीजेपी से होगी, बीजेपी गठबंधन से। हाँ, उसी से होगी। हाँ भाई साहब चलो, कोई नहीं, भाई साहब को लो पहले। चलो चलो, देखो ये बात ये है, नहीं नहीं चलो, विजयपाल सिंह। किसकी वीजा कराएंगे मीरापुर में? विजय तो जो है जी सिर्फ साइकिल को देख रहे हैं, अखिलेश यादव जो हैं किसे टिकट दे रहे हैं, मामला वहाँ टिका हुआ है आज। कल चंद्रशेखर आजाद ने स्टेटमेंट दिया कि हमने तो प्रत्याशी उतार दिया, हमारा प्रत्याशी जब तक इंडिया गठबंधन या एनडीए का प्रत्याशी आता है तब तक तो हर गांव में हर दहलीज पे जाकर के हमारा प्रत्याशी अपने लोगों को मना चुका होगा। क्या इसका नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, इसका जो है ना जी, वो तो आगे निकल अभी गए, तो वही बता रहे उतार दिया उन्होंने। हैं, वो दूसरे जिलों से गाड़ी आ गई, काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ दिखा दी, क्षेत्र के तो बहुत थोड़े ही आदमी थे, अच्छा, बाहर से लोग आए? बाहर की गाड़ी थी, सब गाड़ी बाहर की थी, वैसी भीड़ दिखा दी। लेकिन यहाँ तो मेन बात जो है वो सिर्फ यही है, अब कैंडिडेट के ऊपर ही है मामला, समाजवादी का मामला, समाजवादी कैसा कैंडिडेट होता यहाँ है। तो ये भी चर्चा चल रही है कि मुस्लिम दो फाड़ हो गया इस रैली के बाद में। देखो जी, समाजवादी का मामला होते ही साथ मुस्लिम सब साइकिल का ध्यान रखेंगे, उनकी क्या वोट है यहाँ, क्या वे कर सकें बेचारे, एक मान यही जीत के तो क्या है बताओ, चंद्रशेखर जी तो कोई खास वो नहीं है जी, बात ये है। अच्छा, हरियाणा चुनाव के बाद में हरियाणा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा फर्क नहीं जी पड़ा? ना। जैसे बलून फूला हुआ था चंद्रशेखर हाँ, का, हाँ जी। उसमें पिन चूक गया क्या? हाँ, हरियाणा में? पिंच हो रहा हवा निकल गई उसकी? जी, पिंच हो रहा जी, नगीना यहाँ भी। चुनाव हाँ, जीत यहाँ करके उत्साहित थे, बस हाँ बाकी जी, घूम रहे थे, हाँ भ्रमण जी, कर रहे थे पूरे भारत में हाँ घूम घूम के। जहाँ तहाँ जो है भड़का भाषण देकर बस, और कुछ नहीं है, यहाँ तो साइकिल पे है सारे, भी भड़काऊ भाषण दे बस रहे हैं, बस भड़का रहे हैं। हाँ भड़का रहे हैं, लेकिन वे नहीं कोई काम नहीं हो पाने के लिए। तो कोई टक्कर नहीं है? नहीं जी, यहाँ तो बस सब सिर्फ समाजवादी और बीजेपी की टक्कर रहेगा, जो हमारे मासी ने बताया, बिल्कुल दलित बिखरेगा नहीं? नहीं बिखरने का जी, दलित तो दो फाड़ लग रहा है नहीं लगने का, देखियो पे और चंद्रशेखर पे। बस ज़्यादातर तो बहन जी पे जाएगा, चंद्रशेखर के तो पार्टी को खास नहीं है, अभी अकेले भागे फिर रहे हैं, क्या हो रहा है अकेले से। जाहिद और शाहनजर और एक बकार हैदर हैं, वे तो और जो कुछ है और सपा पे चला जाएगा, ऐसे तो बस बंदा उन्हें तो काट हो जाएगी मुस्लिम वो वोट पहले के तक वो सीट पे। एमपी के हिसाब से जो है वो ठीक हो जाएगा मामला, इधर उधर भटके थे लोग, लेकिन अब तो कह रहे बस सबको ध्यान साइकिल पे रखना है, समाजवादी पे रखना है, सपा सपा बस। अभी चर्चा ये चल रही है कि जो मोरना के प्रधान हैं सरविंदर राठी जी उन्होंने मुलाकात की है, हाँ जी, उनको बुलाया गया था लखनऊ, अच्छा जी, तो उम्मीद है कि उनको टिकट हो जाएगा? बहुत मुश्किल है जी, बहुत लंबे लाइन में लग रहे हैं, ये तो बहुत पीछे हैं। अच्छा बताइए, प्रत्याशी मुस्लिम होना चाहिए कि हिंदू? देखो जी, बात ये समीकरण को है, देखते हुए समीकरण को देखते हुए हिंदू ही होना चाहिए, जब भी वे साथ लग के जो है मामले को से कर सकें पार, नहीं तो नहीं हो मुस्लिम प्लस पाएंगे हिंदू जी, ये होना चाहिए। हाँ हाँ। जी, प्रत्याशी हिंदू या मुस्लिम सपा से? हिंदू हिंदू होना चाहिए। किस समाज से होना चाहिए? हिंदू खास तौर से जाट समाज हो जाए तो बढ़िया। जाट होना चाहिए। हाँ। अगर गुज्जर आता है तो फायदा को नुकसान हो जाएगा? गुज्जर को नुकसान हो जाएगा, गुज्जर दो आ रहे, ये शिका चौहान का एक गुज्जर हाँ वो गुज्जर ही है यार, वो गुज्जर आ जाए तो लोक दल से चर्चा है कि ये शिका का टिकट हो सकता है। हाँ पक्का दे रखा अखबार में। चंदन चौहान की पत्नी, हाँ। मतलब आगे चल रही है अभी तक। हाँ वो चल रही। हाँ, उन्हीं की चर्चा है। हाँ तो नुकसान होगा फिर? भारी नुकसान। नहीं, भारी नुकसान नहीं हो पाने का जी, जीत नहीं पाने की वो नहीं, नहीं, सारे हाँ। सपा से अगर गुज्जर आता है वो यूँ कह रहे हैं कि नुकसान होगा फिर? नहीं जी, उससे नुकसान नहीं होने का जी, वो यूँ नहीं हो पाने का। अब हमारे चंदन चौहान जो है सारे पद उन्हें चाहिए क्या, क्षेत्र में और भी तो आदमी है भाई, एमपी बन गए, पहले विधायक छोड़ के गुज्जर फिर समाज किधर जाएगा अगर दोनों गुज्जर समाज जो है वो कैंडिडेट को देखेगा जी, तो वो ये शिका का रुख करेगा या सपा का? सभा करेगा छोड़ देगा इस बार जी, चंदन बिल्कुल परिवार छुटा को? पड़ा जी, बिल्कुल। ये तो यूँ कह रहे हैं, ये आपसे विपरीत बात कर रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, आपका क्या मत है इस पे? मेरा मत ये है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब या और इनके साथ में कुछ लोग यही बेचारे रह जाएंगे, नहीं तो गुज्जर का नाम सुनकर एकदम सब एक हो जाएंगे, गुज्जर भी पहुंच जाएंगे। ये डॉक्टर साहब खरपोड़ के हैं हर गांव में हमारे पार्टी कर दी जी, हमारे गांव एमपी साहब ने हमारे ने हर गांव में पार्टी बना दी,
जो उनकी साथ में है, जो एक ही थे, उन्होंने दोनों में जगह जगह पार्टी होगी, तो ऐसा नहीं हो पाने का फुर्सत ही नहीं है। हर आदमी कह रहा भाई सारे पद ही नहीं चाहिए, दूसरी बिरादरी को नहीं दे दो, चौधरीयों को भी दे दो। का होना नहीं चाहिए, हाँ होना नहीं चाहिए जी। इस बार बस प्रत्याशी अदर समाज से, आपका कहना ये है? हमारा कहना ये है, हाँ मुस्लिम समाज से जैसे कादिराना का नाम चल रहा है वो नहीं नहीं करेगी। उससे नुकसान हो जाएगा। हाँ प्रत्याशी को नुकसान होना चाहिए सपा से, सपा से हिंदू, मुस्लिम। भाई जी हमारा तो इरादा ही है, हमारे पुराने प्रत्याशी जो हारे हुए थे उन्हें मैदान में उतारो, लियाकत जी उन्हें मैदान में ले आओ, तो उनसे ही बहुत फायदे रहेंगे पुराने प्रत्याशी। हाँ उनके उन्होंने क्षेत्र में मेहनत कर। गुफरान कहाँ से हैं गुफरान जी? चोरावाड़ा से चोरावाला से। जो जी हैं आप? जो जय चुनाव आ रहा है मीरापुर विधानसभा में, अभी जनसभा की चंद्रशेखर आज़ाद ने जो को लेकर पूरी खींचातानी चल रही है, क्योंकि जोजा बहुल है मीरापुर विधानसभा। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जोजे सबसे ज़्यादा हैं इस पे, 2 प्रत्याशी भी आगे। तो क्या रुख है जो का, किधर जा रहे हैं? वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जो तो गठबंधन के प्रत्याशी के आने पर पता लगेगा क्या इनका वो रहेगा। अच्छा हाँ लेकिन अभी क्या लग रहा है? नहीं भी नहीं कुछ, अभी तो जिस पे जाएगा इकट्ठा ही जाएगा, ये नहीं बटने का नहीं, पहले ही डाल चुपचाप वोट दिया जाएगा, जिसे दिया जाएगा इकट्ठा। अभी मन नहीं बनाया? नहीं भी नहीं, इस जनसभा का असर हुआ कुछ? नहीं इतना तो नहीं है। कोई असर नहीं हुआ? जैसे सुना तो होगा जनसभा के बारे में, यार और ना की जो चंद्रशेखर ने की? हाँ नहीं सुना, मैं गया भी था उसमें। गए थे? कैसा जनसैलाब था? कम थी भीड़? नहीं काफ़ी भीड़ थी वैसे। काफी भीड़ थी। मतलब सफल मानते हैं, असफल मानते हैं नहीं वो जनसभा तो को? सफल ही थी वैसे तो। सफल रही है। हाँ लेकिन वो प्रत्याशी गठबंधन का आने पे पता लगा ऐसे ही तो क्या। तो डावाडोल हो रहे हैं जोजे जनसभा को देखते अब हुए? देखो मैं तो अकेला मीरापुर विधानसभा में बैठा बहुत लंबी चौड़ी विधानसभा यानी अब मैं मेरी राय से थोड़े काम हो जाएगा, बताओ तुम। बोल के गए हैं चंद्रशेखर आजाद, हाँ। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी जोजा समाज की ज़्यादा है, नहीं 55,000 नहीं वोट डाले हैं। वो जोजा समाज के लिए उन बोल के गए, वो अपने लिए बोल के गए, वो अपनी नहीं, बिरादरी के लिए वो बोल नहीं के कहा ना, प्रतिनिधित्व नहीं वो होना चाहिए ना बात समाज वही है की ना। संख्या के आधार पे। अजी हमारी क्या औकात है, हमारे लिए थोड़े कोई बोल रहा, वो अपने लिए बोल के गया, हमारे लिए नहीं बोल 55,000 के की गया। संख्या, चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ। जो की हैं? जो की 55,000 के आसपास हाँ। जनसंख्या है। हाँ इतनी है। तो जोजा समाज से जैसे प्रत्याशी हैं तो जोजे रुक कर सकते हैं या छोड़ देंगे अपने नहीं को? नहीं ऐसा तो नहीं, खैर भाई अपने का रुख भी करेगा बहुत करेंगे ये बात। हाँ जोजा अगर प्लस दलित हो जाता है तो ये तो समीकरण कटेगा नहीं। रावण बोल रहे थे कि 1.25 लाख मुस्लिम प्लस 50,000 दलित हैं। जी ऐसा किसी की कहाँ जरूरत नहीं है हमें। ऐसा कहाँ हो। वो ये भी कह रहे थे कि ना सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है इस हाँ चुनाव नहीं से। सही बात हो, बस ये आगे इलेक्शन बढ़ने का इनका थोड़ा सा 27 का उसका सोच रहे कि वे सीट निकल जा तो आगे की इनकी हवा बनी देगी, उसमें इन्हें फायदा हो जाएगा, इन्हें गठबंधन में कोई भी ले लेगा, फिर इससे फायदा हो जाएगा इन्हें। ये है। हाँ तो अभी भी अब अगर डावाडोल है जो स्थिति। हाँ अगर जो इनका वोट संख्या कम रहेगी इसमें विधानसभा में तो फिर 27 में? हाँ वो 27 में दिक्कत आ जाएगी। कोई पूछेगा नहीं फिर, हाँ वही बात है बस। बुलाएगा नहीं कोई। हाँ हाँ अच्छा लेकिन प्रत्याशी अरे वो डट के लड़े मुकाबले में आ गए हाँ। तो फिर इनका कुछ वजन बढ़ जाएगा। प्रत्याशी सपा से कौन होना चाहिए, मुस्लिम समाज से या हिंदू नहीं समाज वो तो हिंदू ही होना चाहिए। से? आप ये मानते हैं? हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, हिंदू ही होना चाहिए। मतलब ये प्रत्याशी उतार दिए हाँ ये- देखो ये हाँ 2-3 जो ये प्रत्याशी मेरी बात सुनो, मीरापुर विधानसभा ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम पे मुसलमान वोट नहीं देता यहाँ से। ये जो यहाँ का वोटर है मुसलमान वो उसे ही वोट देता है जो मतलब बीजेपी को हराते, साफ बात है। ऐसा ही मलुक नागुर को जिताया इन्होंने, अच्छा जी चंदन चौहान को जिताया इन्होंने। ये हमारे मन में नहीं है कतई भी, यहाँ के वोटर के मन में कतई बात नहीं है। आपने दिल की बात कह दी। हाँ बिल्कुल वोट वहाँ जाएगा हाँ जिसमें दम होगा। सच्ची बात तो वही है बस। एन वक्त पे निर्णय हाँ लेंगे हाँ लोग। हाँ हाँ ये हुआ करने वाले लोग नहीं रहे ना, इलेक्शन पहले करी हुआ इन्होंने, तो अभी अब हुआ नहीं करते। अभी दम नहीं लग रहा है चंद्रशेखर में, लग नहीं रहा कि हरा सकते हैं? नहीं देखो मैं कहा नहीं आपसे, मैं अकेला मीरापुर विधानसभा में तो बैठा नहीं। हाँ। पूरी विधानसभा में अकेले अपनी राय से मेरी क्या बेकार खाम का बेकार है, इन बात से क्या फायदा है। नहीं मेरा रिश्तेदार जाहिद है, मैं बेकार आगे बोलना चाह रहा अच्छा हूँ। रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार है। तो आप तो केतली से चाय पियेंगे? हाँ देखो वो तो हम अच्छा अभी भी डावाडोल है? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में ना पूछ, और कुछ बात पूछ लो। कहते बच रहे हैं। शाहनजर की कैसी स्थिति है जोजो में? नहीं शाहनजर को हम नहीं जानते, इलाका नहीं जानता इतना, वो सब मजबूत स्थिति तो जाहिद की है। देखो जो जाहिद बात की है ज्यादा। हाँ उसकी ज़्यादा मजबूत है। टक्कर लोक दल से ही होगी। हाँ देखो लोक दल का से क्या बस, हाँ लोक दल से ही लोक दल होगा। को डिक्लेयर हो गया, सिर्फ लोक दल ही लड़ेगा, हाँ, कंफर्म हो गया है मामला। और तो इसलिए चर्चा ये भी है कि चंदन चौहान की धर्मपत्नी को टिकट मिलने की नहीं नहीं वो संभावना है। हिंदू यशिका आ जाओ, कोई चौहान। मजबूत सा जाट आ जाओ या मतलब कोई और सैनिक दे दो या किसी कोई भी और आ दे जाए दो, उसकी लेकिन कुछ वो और करके। टक्कर वही देगा, वो शायद वही देगा। वही देगा इंडिया गठबंधन का ही।
अच्छा हाँ। अगर मुस्लिम आएगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, उससे नुकसान होगा, क्लियर बात है। प्रत्याशी सपा से, इंडिया गठबंधन से, किस समाज से होना चाहिए? समाज तो कोई भी हो, मुस्लिम से हट के। मुस्लिम से हटके कोई भी आ जाए। मेरा नाम रविंदर बैनीवाल। यहाँ चुनाव जो होगा वो इंडिया गठबंधन और लोकदल गठबंधन का चुनाव होगा, ठीक है जी। अच्छा, इन दो में ही चुनाव होना और है। ये चंद्रशेखर कोई फैक्टर नहीं है? ना ना ना, कुछ नहीं ऐसी विशेष बात है। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं रैली तो कि लोगों की बहुत होती बड़ी जनसभा रहे कर दी यहाँ है जी। मोरना में हिला दिया पूरा। रैली तो यहाँ लोगों की रोज होती रहे तो चलती रहे, रैली में सबकी भीड़ आवे, इसमें कौन सी बात हो रही है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं बाहर से मायावती भी करेगी, पसंद मायावती जी की भी आ जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चुनाव गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का ही होगा। ये थे मीरापुर विधानसभा के मतदाता, खासतौर पे मुस्लिम समाज के। इनका साफ कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद का कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे, और ना उनकी जनसभाएं तो आगे भी होंगी। प्रत्याशी का इंतज़ार है सपा गठबंधन से, उसी से टक्कर होगी जिसकी भी होगी, ख़ासतौर पे लोकदल या बीजेपी की। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।